ये देखिए भाई गुवाहाटी का नया एयरपोर्ट पूरा ग्रैंड नहीं बना दिया है। अभी जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो अपने एक तिब्बतियन मैम मिली। शी इज़ अ ताइवानी सिटीजन, लेकिन वो अपने इंडिया से है। एंड उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई, सर कहाँ जा रहे हो आप? यार यहाँ पे हिंदी कौन बोल रहा है? खास करके अपने तिब्बतियन भाइयों के साथ मेरा एक अलग ही कनेक्शन बना हुआ है। जैसे आपको थाईलैंड में 7-Eleven दिखेंगे ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको ताइवान के अंदर भी 7-Eleven अच्छे खासे दिख जाएंगे, और साथ के साथ ये फैमिली मार्ट। ताइवान में बस एक पंगा है कि यहाँ पे ना जो डस्टबिन है वो ईजिली मिलते नहीं है। आप लोगों को शायद ये फ़ोटो याद होगी, या जिनको याद नहीं है तो ऊपर मैं हूँ और नीचे नानी है। और ये आई थिंक 2020, मेरे को याद नहीं है कब इलेक्शन हुए थे, तब मैं और नानी दोनों इलेक्शन में वोट दे के आए थे, एंड तब की फ़ोटो है। और ये केतन भाई ने हमारे लिए एक पोर्ट्रेट बना रखा था। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो, एक और नई सीरीज़ के अंदर। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा केतन भाई का, जिन्होंने ये पोर्ट्रेट मेरे लिए बनाया। ये देखिए केतन भाई हैं अपने मंगलदोई से, असम के अंदर, एंड ही इज़ ए डेंटिस्ट। तो कल मैं उनके पास गया हुआ था। आप लोगों को याद होगा जब मैं अफ़गानिस्तान में था तो मेरा एक दांत टूट गया था भाई। 4-5 महीनों से मैं एक साइड से खाना चबाया जा रहा था, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था वो डेंटिस्ट के पास जाने का। लेकिन फिर कैसे न कैसे केतन भाई से मेरी लाइक कनेक्शन हुआ, एंड केतन भाई अपने चैनल को 2018 से फॉलो कर रहे हैं। थैंक्स लॉट केतन भाई यार। एंड जो भी लोग मंगलदोई में हैं या फिर अपने आसाम में गुवाहाटी के आसपास हैं, अगर आप लोगों को कोई भी डेंटल हेल्प चाहिए तो केतन भाई का डेंटल क्लिनिक है, केतन मिड टाउन डेंटल क्लिनिक इन मंगलदोई। आप वहाँ पे जाकर अच्छे से काम करवा सकते हो। भाई ने मुझे एक सीटिंग के अंदर मेरी रूट कैनाल को फिक्स कर दिया था। थैंक यू यार। एंड सबसे बड़ा जो गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया ये यार, अब ये जो मैं स्टूडियो बनाने वाला हूँ ना उसके अंदर जाएगा। बहुत प्यारी फ़ोटो है यार ये। थैंक यू केतन भाई। एंड अभी इधर अनु है। अनु बाय बाय, चलें ताइवान? आगे टैक्सी? हाँ बस चल रहा हूँ, बाय। तो भाइयों अब जा रहे हैं हम एयरपोर्ट की तरफ। गाड़ी में टैक्सी में बैठे हैं। दादा क्या नाम है आपका? बाबू अली। बाबू अली। तो बाबू भाई हमें एयरपोर्ट पे छोड़ रहे हैं। और भाई और बहनों, आज मैं जो गुवाहाटी का नए वाला टर्मिनल है वहाँ से फ़्लाइट लेने वाला हूँ। तो अभी जो मेरी फ़्लाइट है, आई एम फ्लाइंग फ्रॉम गुवाहाटी टू कोलकाता, और कोलकाता से फिर शाम को मेरी फ़्लाइट है। तो मेरे पास अराउंड 6 से 7 घंटे रहेंगे कोलकाता के अंदर। आई थिंक एक बार मुझे छोटा मोटा काम है। एक तो मुझे इस फ़ोन के ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लेना है, इसका कवर लेना है, और एक छोटा सा काम और था, मैं भूल गया। मैंने नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कि कोई इंपॉर्टेंट काम है। हाँ जी वीडियो कर रहा हूँ। तो अभी जा रहे हैं भाई। एंड आज है ना एकदम एज पे निकला हूँ मैं घर से। अभी कितना टाइम और दिखा रहा था? अभी सर 32 मिनट। कितने बजे पहुँचा रहा है? 1 बजे 5 मिनट में पहुँचा। 1:05 पे? हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये गुवाहाटी का नया वाला टर्मिनल है, बहुत प्यारा बना है ये। और आई थिंक आज मैं इसको ढंग से देख पाऊंगा। एंट्री उस साइड से है ना? अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली से आया था ना, तो मैंने इसका नीचे वाला अराइवल हॉल तो देख लिया था, लेकिन डिपार्चर्स थोड़े ज़्यादा मस्त होते हैं, क्योंकि डिपार्चर्स में आप एकदम ऊपर से जाते हो तो लाइक जो बिग हॉल है, लाइक काफ़ी बड़ा बना है भाई। तो गुवाहाटी का एयरपोर्ट अब छोटा मोटा नहीं है। वैसे पूरे तरीके से भी इसका कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, डिज़ाइनिंग और वो सब बचा हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। ये देखिए भाई गुवाहाटी का नया एयरपोर्ट पूरा ग्रैंड नहीं बना दिया है। वाह, ये भाई बैम्बू यूज़ किया है इधर इसमें। बहुत प्यारा लग रहा है भाई। चेक इन हो गया भाई मेरा। ये देखें अभी कोलकाता का फ़्लाइट का चेक इन है, गुवाहाटी टू कोलकाता। जैसे अभी आई थिंक जो ऊपर वाला हॉल है वो पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ है, इवन जो गेट है वो भी काफ़ी बनकर तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत मस्त बना है यार सीरियसली। चेक इन मैंने कर लिया है, एंड अभी एक बार सिक्योरिटी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मैं फिर आप लोगों से बात करूँगा। इवन तो आई थिंक आप टाइटल से समझ गए होगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। भाई सिक्योरिटी क्लियर कर लिया है, एंड सच में अब बेटर हो गई है यहाँ पे। अभी तक दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर है ना ढंग के वो सिक्योरिटी क्लियर वाले लगे नहीं है। लाइक जो ऑटोमेटेड ट्रे होती है वहाँ पे वो मैनुअल वाला ही सिस्टम है। इवन गुवाहाटी के नए इस टर्मिनल के ऊपर बड़े बढ़िया तरीके से हो गया है। सिक्योरिटी काउंटर अच्छे खासे बना रखे हैं, तो लाइक बहुत बड़ी कैपेसिटी होगी गुवाहाटी एयरपोर्ट की। एंड नाउ अब मैं जो मेन कॉनकोर्स है उसमें आ गया हूँ भाई। बहुत प्यारी फीलिंग आ रही है, आई एम नॉट किडिंग। थोड़ा जो अबू धाबी एयरपोर्ट है ना, अबू धाबी एयरपोर्ट में यहाँ पे लाइक बैम्बू यूज़ नहीं किया है, वो पूरा वाइट बना रखा है।
बाकी जो फीलिंग है पूरी एकदम अबू धाबी एयरपोर्ट के साथ मिलती है। कौन बोलेगा ये गुवाहाटी का एयरपोर्ट है। भाई अभी बहुत काम बाकी है एयरपोर्ट के ऊपर एंड गेट भी अच्छे खासे बना दिए हैं यहाँ पर। ये बात मुझे बहुत सही लगी। आई थिंक कुछ गेट इंटरनेशनल टर्मिनल के लिए भी रखे हैं, इंटरनेशनल डिपार्चर्स के लिए, वो इस साइड होगा। एंड अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ नीचे की तरफ एंड काफ़ी नए नए जो शॉप्स हैं वो भी आई हैं। एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है हाँ यार, गुवाहाटी इज़ चेंजिंग अलॉट। ये देखिए भाई 2 घंटे डिले हो गए मेरी फ़्लाइट, ऊपर वाली है कुआलालंपुर वाली आ रही है ना विलंबित, 11 बजे की थी, 1 बजे की वापस कर दी। अब भाई कलकत्ता एयरपोर्ट पे आ गया हूँ एंड अभी तक जो मेरी फ़्लाइट है वो आई नहीं है। ये दूसरी बैंकॉक एयर एशिया वाली खड़ी है अभी। भाई यहाँ पे मैं कलकत्ता पहुँच गया था अराउंड 4 बजे पहुँचा था और अभी रात के 12:30 हो रखा है। मेरी फ़्लाइट काफ़ी डिले हो गई है एंड आई थिंक थोड़ी देर में लैंड होने वाली है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक करा था एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी में तो आ गई है। फ़्लाइट से मेरी 11 बजे और अब टेक ऑफ करेगी अराउंड 1-1:15 बजे के आसपास। देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं कितने बजे नहीं। तो भाई यहाँ से मैं जा रहा हूँ ताइपे, लाइक द कैपिटल ऑफ ताइवान। हाँ जी, आई एम ट्रैवलिंग टू ताइवान। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ कुआलालंपुर और कुआलालंपुर से फिर मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है सुबह की। एंड आई होप इस डिले के कारण मेरी आगे वाली जो फ़्लाइट है वो डिले ना हो जाए यार। नींद भी मस्त आ रही है। सोचा था 11 बजे फ़्लाइट में बैठ के तुम पूरी रात ढंग से सोऊंगा एंड मलेशिया पहुंच जाएंगे, लेकिन अब इसके कारण चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हो गई हैं। देखते हैं फ़्लाइट और डिले होती है नहीं होती है। भाई फ़्लाइट वो उधर से कलकत्ता से लेट डिपोर्ट हुई थी तो कुआलालंपुर में लेट लैंड भी हुई और इस कारण से जो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट के बीच में टाइम गैप था वो काफ़ी कम रह गया था। लेकिन जल्दी से भाई सुबह जैसे लैंड हुआ, फ्रेश हुआ, पहले ब्रश की एंड देन सीधा चला गया भाई मैं जो लाउंज था वहाँ पर, खाना पीला और इतनी देर में अगली फ़्लाइट की फ़ाइनल कॉल हो गई। एंड अब यहाँ से कुआलालंपुर एयरपोर्ट से मेरी अगली फ़्लाइट है ताइपे की। आई थिंक इसमें फ़ाइनल कॉल आ गई। वेलकम टू ताइवान। ताइवान के अंदर मेरी एंट्री हो चुकी है। जस्ट यूँ मान लीजिए 2 घंटे पहले मैं लैंड हुआ था यहाँ पे एंड अभी हूँ मैं ताइपे का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे। एंड यहाँ से अब मुझे अपने हॉस्टल की तरफ जाना है। लेकिन मैं अभी आपको ना पूरी स्टोरी समझाता हूँ कि वाई ताइवान का प्लान कैसे बना और अभी तक जो मेरे पासपोर्ट पर वीज़ा आने वाले थे उनका सीन और ताइवान में मुझे कैसे एंट्री मिली वीज़ा वाला सीन। तो सबसे पहले तो यार जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इससे पहले मैं अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर ट्रैवल कर रहा था और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ट्रैवल करने का बड़ा रीज़न ये था कि जो मेरा पासपोर्ट था ना वो कनाडा एम्बेसी में सबमिट था। तो इस कारण से मैं कहीं बाहर जा नहीं पा रहा था एंड तो फिर मैंने डिसाइड किया क्यों ना यार एक अपने मणिपुर साइड की ट्रिप की जाए, मिज़ोरम साइड की ट्रिप की जाए और इवन जो किरबा के घर की अपडेट थी वो भी आप लोगों को देनी थी। तो इस कारण से आई डिड दैट नॉर्थ ईस्ट वाली ट्रिप एंड फिर भाई मेरा पासपोर्ट आ गया था मेरे पास। पासपोर्ट फाइनली मेरे पास है एंड इसके अंदर अब मुझे जो कनाडा का वीज़ा है वो भी मिल चुका है। तो जैसे ही मेरा पासपोर्ट आया मैंने फ़्लाइट बुक करवाई। ताइवान मेरी कंट्री बची हुई थी और फिलीपींस बचा हुआ था। तो इन दोनों कंट्रीज़ को मैं इस बार ट्रैवल करने वाला हूँ। फिर उसके बाद भाई गुवाहाटी से मैंने स्पाइस जेट की फ़्लाइट ली फ्रॉम गुवाहाटी टू कोलकाता एंड कोलकाता से फिर मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी टू कुआलालंपुर और कुआलालंपुर से मेरी फिर एक और कनेक्टिंग फ़्लाइट थी टू ताइपे, द कैपिटल ऑफ ताइवान और द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। और आज यहाँ पर मैं अराउंड 3 बजे के आसपास मेरी फ़्लाइट यहाँ पर ताइपे में लैंड होती है। उसके बाद मेरी एंट्री होती है। एंट्री बहुत आसान थी। अगर आपके पास कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया और आई थिंक जापान का वीज़ा है तो उसके बेसिस पर आप ताइवान के अंदर 14 दिनों के लिए विदाउट वीज़ा एंट्री ले सकते हो। और ये TAC बोलते हैं, ताइवान का TAC है जिससे आपको इजीली एंट्री मिल जाती है। सेम प्रोसेस मैंने भी किया एंड अब मेरे पास 14 दिन तक मैं ताइवान में रह सकता हूँ। वैसे तो मैं 10 दिन ही रहने वाला हूँ। आज से भाई ये ताइवान की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होती है। यहाँ से मैं मेट्रो पकड़ के अपने हॉस्टल की तरफ जाऊँगा, मेन जो ताइपे सिटी उसके अंदर जाऊँगा और एक्सप्लोर करेंगे। भाई काफ़ी टाइम हो गया मुझे इंडिया से बाहर ट्रैवल किए हुए। लास्ट मैंने अक्टूबर में ट्रैवल किया था तो बहुत एक अलग सी फीलिंग आ रही है। 6 महीने का गैप किसी ट्रैवल ब्लॉगर के लिए 6 महीने का गैप बहुत बड़ा हो जाता है। कि बीच में भूटान गया था, भूटान के अंदर है ना आपको वो एक नॉर्थ ईस्ट वाली फीलिंग आती रहती है। तो एक कंप्लीट फॉरेन कंट्री की फीलिंग उतनी नहीं मिल पाती।
तो इसीलिए वो 6 महीने का गैप हो गया था मेरे बीच में। ये है भाई, पीछे आपको दिख ही रहा होगा, दिस इज़ द एयरपोर्ट ऑफ ताइपे। और रही बात अगर फ़्लाइट डिटेल्स, तो यार ये फ़्लाइट मैंने बुक की थी 18,000 की, फ्रॉम कोलकाता टू ताइपे। एयर एशिया थी, इसमें मैंने ये 20 kg का लगेज भी ऐड किया था। इवन तो मेरे पास 20 kg नहीं है, बड़े वाला बैग होगा अराउंड 13-14 किलोग्राम का, और लैपटॉप वाला बैग, ये 2 ही बैग थे मेरे पास। लेकिन एयर एशिया वाले लगेज के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो इट्स बेटर टू परचेज बिफोर, वरना एयरपोर्ट के ऊपर तो 3 गुने 4 गुने चार्जेस भी काट लेते हैं। तो यही है भाई, अब यहाँ से मैं मेट्रो पकड़ूंगा, मेट्रो का देखूंगा कि क्या सिस्टम है क्या नहीं। भाई आज मेरे साथ ताइपे के एयरपोर्ट पर एक ऐसा सीन हुआ, इतना प्यारा। मैं अभी एक बार नीचे MRT के पास जा रहा हूँ, जो यहाँ की मेट्रो उधर पहुँच के आपको बताता हूँ। एक ऐसी चीज़ जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, और उस कारण से मैं थोड़ा लेट भी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं यार, काफ़ी मज़े आए उनसे मिल के। 3 घंटे हो गए मुझे एयरपोर्ट के ऊपर बैठे हुए। और बात क्या हुई 3 घंटे का रीज़न, अभी जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो अपने एक तिब्बतियन मैम मिली। वो लाइक शी इज़ अ तिब्बतियन एंड शी इज़ अ ताइवानी सिटीज़न, लेकिन वो अपने इंडिया से है। एंड उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई, सर कहाँ जा रहे हो आप? मैं यार यहाँ पे हिंदी कौन बोल रहा है? तब मैम से मिला यार, लगभग उनसे 1-1.5 घंटे बातें की, बड़े मज़े आए। एंड वो अभी वापस इंडिया जा रही थी, एंड उनको ताइवान में रहते हुए आई थिंक अराउंड 15 to 20 ईयर्स हो गए हैं। तो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था मेरा उनके साथ। जाते जाते उन्होंने मुझे यहाँ का जो ताइवान का MRT कार्ड है, जो ट्रेन के अंदर हो या फिर यहाँ की मेट्रो के अंदर यूज़ होगा ना, वो उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया था। मैं उनको मना कर रहा था, लेकिन बोलते नहीं मेरे किसी काम का नहीं है, मैं पता नहीं कब आऊँगे, 5-6 महीने बाद, तो आप यूज़ करिए। खास करके अपने तिब्बतियन भाइयों के साथ मेरा एक अलग ही कनेक्शन बना हुआ है। इंडिया में आई थिंक मैंने 6 से 7 जो तिब्बतियन कैंप है उनको एक्सप्लोर किया है, उनके बारे में वीडियोस बनाई हैं। उनकी एक फ्रेंड है जो USA में रहती हैं, वो भी अपनी वीडियोस देखती हैं, तो बड़ा अच्छा लगा है ये चीज़ें देख के। और अब भाई यहाँ से मैं जा रहा हूँ नीचे MRT, जो यहाँ की मेट्रो है या फिर हाई स्पीड ट्रेन बोल लीजिए, जो ताइपे सिटी के अंदर लेके जाएगी मुझे। 3-4 बजे लैंड हुआ था यहाँ पे, और अब ऑलमोस्ट 7:30 हो चुके हैं, ना सॉरी 7 बज चुके हैं। सनसेट हो चुकी है ऑलरेडी, अंधेरा हो गया है बाहर। पर पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इस ट्रिप के अंदर काफ़ी मज़े आने वाले हैं। इतने दिनों बाद एक तो इंडिया से बाहर निकला हूँ, तो अलग फील तो होगी ही भाई। अब टर्मिनल 1 स्टेशन से मुझे डायरेक्ट ताइपे की एयरपोर्ट एक्सप्रेस पकड़नी है, जो मुझे ताइपे सिटी में छोड़ देगी, और वहाँ से फिर एक और मेट्रो लेके जो मेरा हॉस्टल है उसके पास। ये देखिए भाई, जो तेंजिन मैम ने मुझे कार्ड दिया था उससे मैं एंट्री ले रहा हूँ। ये एंट्री हो गई है मेरी। अब मुझे जाना ताइपे, ये वाली लेनी है भाई मुझे, 6:43 की ट्रेन जो दिखा रहा है ना, ये वाली। इससे इन बाद में जो है वो नॉर्मल वाली है। भाई आ गई है हमारी एक्सप्रेस ट्रेन। अरे बाप रे, मुझे लग रहा था सीट मिल जाएगी, तो खाली नहीं है, पर कोई नहीं, लगेज रखने के लिए जगह, एटलीस्ट लगेज रख दूँगा वहाँ पर मैं। भाई आ गया हूँ मैं ट्रेन के अंदर, और अब यहाँ पे है ना लाइक साइलेंस बना के रखनी पड़ेगी। ताइवान के अंदर भी वही जापान वाला सीन है, कोरिया वाला सीन है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर इतना बोलते नहीं हैं। तो मैं भी अपनी आवाज़ ही बस लिमिटेड रखूँगा, ताकि आप लोगों को बस बता सकूँ। तो जो भी मैंने ट्रेन ली है, दिस इज़ एयरपोर्ट एक्सप्रेस, जो मुझे ताइपे सिटी सेंटर पर लगभग 36 मिनट्स में पहुँचा देगी। भाई यार ऐसा चक्कर व्यू बना रखा है ना, लगभग मुझे 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ गया अंदर ही अंदर। ताइपे का जो मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ पे तो मैं पहुँच गया था, लेकिन अब यहाँ से जो कनेक्टिंग लाइन है उसके लिए जाने के लिए भाई पूरा ही इधर उधर बहुत ज़्यादा ही चक्कर काटने पड़े। अब मुझे जाने है शोंगशान शिनडियान लाइन पे, G लाइन पे। लाइक मैं पहुँच गया हूँ अभी ताइपे सिटी के अंदर, एंड मेट्रो एंड सबसे एग्ज़िट ले लिया हूँ। अब यहाँ से मैं मेरे हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, और फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, दिस इज़ माय हॉस्टल, जहाँ पे कल रात को आपने देखा था मैं पहुँचा था। एंड आते ही भाई थोड़ी देर में चेक इन किया मैंने जल्दी से, उसके बाद मैं गया था सो वहाँ पर। एंड आज सुबह मैं उठा हूँ अराउंड 9-10 बजे के अराउंड, फिर वापस सो गया, तो नींद पूरी की है मैंने। और आज ताइवान में आप बोल लीजिए मेरा फर्स्ट डे है।
इस वीडियो को भी फिनिश करेंगे, लेकिन इस वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं एक बार एक 7-Eleven में जाके कॉफ़ी पीऊँगा और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं यार इस ताइवान ट्रिप के अंदर कहाँ कहाँ घूमने वाला हूँ, क्या क्या एक्सप्लोर करने वाला हूँ एंड जो मेरा एजेंडा है ताइवान के अंदर फॉर द नेक्स्ट 10 डेज़। वैसे आज हो चुका है मंडे, लेकिन अभी ताइवान के अंदर एक फेस्टिवल चल रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल जो गलियाँ हैं, जो रोड हैं, यहाँ पर एकदम खाली से लग रहे हैं। आज सुबह मैं एक बार बाहर भी जाके आया था, मुझे कुछ लाइक करेंसी चाहिए थी, जो मेरा एक डेबिट कार्ड है वो बंद हो गया है। मैं घर से डॉलर लेके ही आया था ताकि मैं यहाँ पर एक्सचेंज करा लूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस हॉलीडे वो भी नहीं मिला मुझे, सब कुछ बंद है अभी। कल आई थिंक वापस ओपन हो जाएगा, लेकिन कल तक का मैं वेट नहीं करूँगा। यहाँ पे एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर ईज़िली मुझे डॉलर एक्सचेंज मिल जाएगा, तो मैं वहाँ पे जाके डॉलर एक्सचेंज भी करवा लूँगा। और कल रात से भाई यहाँ पे अच्छी खासी बारिश भी हो रही है। साफ़ सफाई के मामले में तो बिल्कुल डाउट ही नहीं है, ऑफकोर्स इसलिए अच्छी रहने वाली थी। 7-Eleven जस्ट इसी स्ट्रीट पे, वहाँ पे एक पार्क है, पार्क में बैठ के आप लोगों से बात करूँगा मैं। अब देखते हैं कितनी देर में ग्रीन लाइट होती है, उसके बाद मैं रोड क्रॉस करूँगा यहाँ से। वैसे जैसे कि मैं आपको कल बता रहा था, ताइवान का जो ऑफिशियल नेम है दैट इज़ रिपब्लिक ऑफ चाइना। देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना। जैसे आपको थाईलैंड में 7-Eleven दिखेंगे ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको ताइवान के अंदर भी 7-Eleven अच्छे खासे दिख जाएंगे, और साथ के साथ ये फैमिली मार्ट। मैं अभी अंदर जाके कॉफ़ी ख़रीद के आऊँगा, फिर जो पीछे पार्क देख रहे हैं ना वहाँ पे बैठूँगा। वैसे अंदर भी बैठ सकता हूँ, लेकिन मेरा अभी अंदर बैठने का मन नहीं है भाई। जस्ट अभी मैं 7-Eleven जाके ये एक कॉफ़ी लेके आया कैपेचिनो, और साथ ही साथ एक ये अम्ब्रेला भी ख़रीदा है भाई। बात क्या है, अभी ताइवान के अंदर है ना, बारिश वाला जो सीज़न है वो आ चुका है, तो अम्ब्रेला बड़ा सही है यार, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा तो मन था वो जापान के अंदर वो जो ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला नहीं आते वो ख़रीदने का, लेकिन वो यहाँ पे मिला नहीं मुझे। तो अब मैं आपको जो मेरा एजेंडा होने वाला है ना ताइवान के अंदर फॉर द नेक्स्ट दिस ट्रिप, वो समझाने वाला हूँ कि भाई आपका जो भाई है ताइवान में करने क्या वाला है। तो ताइवान में मेरे पास है भाई टोटल 10 दिन, और इन 10 दिनों में मैं चाह रहा हूँ कि ताइवान का जो गाँव वाला एरिया है, ताइवान के जो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जहाँ पर भाई दुनिया की सबसे ज़्यादा चिप्स बनती हैं, उस एरिया को एक्सप्लोर करूं। तो जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि ताइवान के जो बहुत प्यारे प्यारे एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करूं। यहाँ के माउंटेन्स, यहाँ की ट्रेन्स, यहाँ के फास्ट ट्रेन्स, यहाँ के स्लो स्पीड ट्रेन्स, यहाँ के गांव। सो दिस विल बी लाइक गोइंग टू बी द फोकस ऑफ माई दिस ट्रिप। एंड आज से ये ट्रिप स्टार्ट होती है। आई होप इस ट्रिप के दौरान मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट ना करूँ। एक तो काफ़ी दिनों बाद इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहा हूँ, तो पता नहीं यार, जब आप ज़्यादा टाइम तक ट्रैवल नहीं करते हो बाहर, तो कुछ फीलिंग्स अजीब सी होने लग जाती हैं। तो वो मेरे को फील हो रहा है। अब की बार मैं इतना लंबा टाइम तक ट्रैवल से दूर नहीं रहूँगा, खास करके इंटरनेशनल ट्रैवल से, ताकि ये वाली फीलिंग बार बार ना आए। यहाँ पे आके सच में काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे, एंड आई होप ये वाली फीलिंग्स मैं वीडियोज़ में भी कन्वर्ट कर पाऊँ, ताकि आपको भी एक अच्छे विजुअल एक्सपीरियंस देखने को मिले। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा एजेंडा रहेगा यहाँ के ट्रेन्स, यहाँ के गाँव, यहाँ के जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उस सिटी में जाऊँ। मैं सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं बताऊँगा, लेकिन जो एक जियोपॉलिटिकल लेवल पे चीज़ें हो रही हैं उसको मैं आप लोगों को समझाने का ट्राई करूँगा। उसके बाद यहाँ के कुछ आइलैंड्स हैं ताइवान के अंदर, ये देखिए ये है दुनिया का मैप, एंड दिस इज़ ताइवान। एंड ताइवान के जस्ट बगल में है ताइवान का सबसे बड़ा एनिमी आप बोल सकते हो, या फिर इसका बोल सकते हो कि लाइक लोस्ट ब्रदर, हाँ जी, दैट इज़ चाइना। तो अब देखते हैं कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कैसा रहने वाला है ताइवान के अंदर। एंड मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस प्यारी सी कंट्री के अंदर, जो मैं अगले 10 दिनों तक घूमने वाला हूँ। ये जो जर्नी थी ये मैंने स्टार्ट की थी अपने गुवाहाटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो बहुत प्यारा बन चुका है। उसके बाद मैं गया कोलकाता में लेओवर था मेरा अराउंड 7-8 घंटे का, बिकॉज ऑफ द फ्लाइट डिले वो 11-12 घंटे का हो गया था। उसके बाद मैं फ़्लाइट पकड़ के कोलकाता से पहुंचता हूं कोलालमपुर में मेरा 2 घंटे का ट्रांजिट था, और वहां से फ़्लाइट लेके मैं पहुंचता हूं ताइपे का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर। और वहाँ से फिर आपने कल जर्नी में देख लिया होगा कैसे भाई मैं वहाँ से जो यहाँ की एक्सप्रेस मेट्रो लाइन है वो लेके ताइपे सिटी में पहुँचता हूँ, एंड मेरे हॉस्टल के अंदर चेक इन करता हूँ। ताइवान में बस एक पंगा है कि यहाँ पे ना जो डस्टबिन है वो इजीली मिलते नहीं है, जस्ट लाइक जापान। तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे डस्टबिन देखना है। कॉफ़ी मेरी ख़त्म हो चुकी है ये। एंड ताइवान काफ़ी सस्ती कंट्री भी है भाई कंपैरिजन में। अगर आप जिस हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट देखोगे और लोगों की जो इनकम है उसके कंपैरिजन में, लाइक ये कॉफ़ी मैंने 7-Eleven से ली थी। फॉर दिस आई हैव पेड अराउंड लाइक 160, और ये लार्ज कैपेचिनो है, आइस कैपेचिनो 160 रुपीज़ में। इतने में शायद अपने इंडिया में भी अच्छा कैपेचिनो नहीं मिलता है। काफ़ी ठीक ठाक था, लाइक नॉट द बेस्ट बट ख़राब भी नहीं।
कल रात को जब मैंने 7-Eleven से खाना खाया था उसमें मैंने एक योगर्ट लिया था एंड साथ के साथ चिकन भी था, चिकन ब्रेस्ट भी थी, उन सब को मिला के मेरे लगे थे 500 रुपये। ठीक ठाक खाना भी मिल जाता है यहाँ पे, एक डेंस प्रोटीन वाली मील आपको 500 रुपये में पड़ जाएगी। साथ में अगर आप ड्रिंक्स भी लेना चाहते हो वो भी उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। क्वाइट रीजनेबल कंट्री टू ट्रैवल एंड जिसमें आपको पूरा ईस्ट एशिया का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और साफ़ सफाई एकदम ऑलमोस्ट जापान लेवल एंड टेक्नोलॉजी के मामले में एकदम जो चाइना लेवल की टेक्नोलॉजी आपको मिलेंगी। तो इससे वेरी नाइस कंट्री टू ट्रैवल। और बाकी भाई देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहते हैं कैसे नहीं। तो बस भाइयों करते हैं इस वीडियो से अपनी ताइवान सीरीज़ की शुरुआत और करते हैं एक्सप्लोर इस प्यारी सी कंट्री को जो आप आने वाली इन वीडियोस में देखने वाले हो, जहां पर हम आपको ताइवान के अलग अलग एरियाज़ में ले जाके आप लोगों के साथ इस प्यारी सी कंट्री को एक्सप्लोर करते हैं। मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय।